Hi, welcome to IACT e-learning module. I am Anirudh Sharma, certified retail trainer. हम लोग अपना चैप्टर 5 रीड कर रहे थे। चैप्टर 5 जो हमारा था वो था प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन, जिसमें हमने अपनी लास्ट की वीडियो में जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें यूनिट 5.1 में हमने जाना प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन की। यूनिट 5.2 में हमने जाना कि हम लोगों को किस तरीके से प्री एक्टिविटीज़ फोकस करनी है डेमोस्ट्रेशन के दौरान। ठीक है ना, जब हम डेमोस्ट्रेशन के लिए तैयारियां कर रहे हैं तो कौन कौन सी प्री एक्टिविटीज़ होने वाली हैं उनके बारे में हम जाना हमने। यूनिट 5.3 में हमने जाना कि कौन कौन सी प्रायर नॉलेज हम लोगों के पास होनी चाहिए और कौन कौन सी प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड है डेमोस्ट्रेशन से पहले। और आज हम अपना जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं वो है 5.4। यूनिट 5.4 में हम लोग पढ़ेंगे आज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डेमोस्ट्रेशन स्टेप्स। हम जो जब डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं तो वो कौन से लॉजिकल सीक्वेंस स्टेप्स हैं जिनका हमें फॉलोअप करना है। तो उसमें जो सबसे पहले पॉइंट हम आज पढ़ने वाले हैं वो है स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम लोगों को प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन के दौरान उठाने हैं जिनका हमें फॉलोअप करना है, जानते हैं उनके बारे में। जो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का है वो अ बूथ इज सेटअप फॉर द प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। देखिए जो हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं कि हमारा जो बूथ है वो प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए परफेक्ट तरीके से सेटअप होना चाहिए, परफेक्ट तरीके से हमारा एकदम अपग्रेड होना चाहिए। क्लियर, हमारा जो डेमोस्ट्रेशन एरिया है या हमारा जो बूथ है वहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज किया है, अच्छे तरीके से लगाया है, प्रॉपर फिल है हमारा जो काउंटर। क्लियर, यहाँ हम इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बूथ सेटअप रखना है प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट, द डेमोस्ट्रेटर makes an announcement about the specified products and other associate can distribute pamphlets and ask customers to join in the product demonstration। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, पहले में हमने अपने डेमोस्ट्रेशन एरिया को अच्छे तरीके से सेटअप कर लिया या हम बूथ में खड़े हैं तो हमने उसको अच्छे से सेटअप कर लिया। नेक्स्ट जो होगा, जो पर्सन डेमोस्ट्रेट कर रहा है, यानी कि अगर सेल्स एसोसिएट प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट कर रहा है तो उसका काम है समय समय पे वो अनाउंसमेंट करता रहे अपने स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के बारे में, उन्हें कस्टमर्स को अपग्रेड करता रहे कि क्या स्पेसिफाइड प्रोडक्ट आप मार्केट में लेकर आए हैं, उसके बारे में आपको अनाउंसमेंट करनी है। साथ ही जो आपके अदर एसोसिएट हैं जो आपको हेल्प करेंगे उन लोगों का काम रहेगा, अगर कोई पैम्पलेट्स हैं तो वो सभी स्टाफ में जो हमारे कस्टमर्स इधर से विजिट कर रहे हैं सभी स्टाफ जो आपके साथ हैं वो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कस्टमर्स को और उनको बोलेंगे कि वो हमारा जो भी हम लोग डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं प्रोडक्ट उसको ज्वाइन करें, वो हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जाने। ठीक, जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का रहेगा, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का जो रहेगा वो है द डेमोस्ट्रेटर एंगेज कस्टमर्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड और डिस्ट्रीब्यूटिंग सैंपल्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेमोस्ट्रेट करना प्रोडक्ट को, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। अगर हम अपने प्रोडक्ट को हम डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या आपका कस्टमर्स आपके डेमोस्ट्रेशन से एंगेज्ड है या नहीं है। आप जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जिसको डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं क्या कस्टमर उससे एंगेज हुआ या नहीं हुआ, ये आप कैसे जान पाएंगे। इसके लिए सबसे जो सिंपल और सबसे परफेक्ट स्टेप है, आप अपने कस्टमर्स को एंगेज करेंगे कैसे, आस्किंग क्वेश्चंस। आप अपने कस्टमर से क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर से क्वेश्चंस करिए, उसको जो भी डाउट है उनको दूर करने की कोशिश कीजिए और अगर कोई सैंपल आपके पास अवेलेबल है रिलेटेड टू प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर्स को वो प्रोवाइड करवाइए जिससे वो उस प्रोडक्ट को और अच्छे तरीके से जान पाए। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का रहने वाला है, जब हम लोग कस्टमर्स को सारी जानकारी दे देते हैं, डेमोस्ट्रेट कर दिया है प्रोडक्ट, टेस्ट सैंपल के लिए हमने उसको दे दिया है, इसके बाद जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा आफ्टर प्रोवाइडिंग अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट द प्रोडक्ट द डेमोस्ट्रेटर शोज द प्रोडक्ट। जब हम एक बार अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की सारी जानकारी दे देते हैं, सब चीज़ हमने अपने कस्टमर्स को बता दी है कि किस तरीके का प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं मार्केट में, इसके बाद जो हमारा काम रहता है वो है अपने प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करना, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट करना। ठीक, अगर आप मोबाइल फोन्स ज्वेलरी दिखा रहे हैं तो पहले आप अपने प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट भी करेंगे, साथ ही साथ आप अपने कस्टमर्स को बताते चले जाएंगे कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हमारे कस्टमर्स को इसके मिलने वाले हैं। ठीक, जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारे लोगों का वो है
द डेमोस्ट्रेटर टॉक्स अबाउट ऑल द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। एक डेमोस्ट्रेटर का काम है कि वो अपने प्रोडक्ट को जब डेमोस्ट्रेट कर रहा है कस्टमर्स के सामने, तो वो अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में कस्टमर से बात करे। वो अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स अपने कस्टमर्स को अपग्रेड करे, हमको अपने कस्टमर्स को अपडेट करे, बताए उनको कि क्या फीचर्स हम लेके आए हैं, क्या बेनिफिट्स उनके उसको मिलने वाले हैं। क्लियर? द नेक्स्ट स्टेप इज द डेमोस्ट्रेटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्काउंट एंड ऑफर। हमारा जो डेमोस्ट्रेटर है, अगर जैसे कोई न्यू लॉन्च होता है, कई बार कंपनी क्या करती है, जब न्यू लॉन्च लेके आती है तो वो कोई ना कोई डिस्काउंट या कोई ऑफर साथ में लेके आ जाती है। तो ऐसे में क्या है कि अगर कोई आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्काउंट या कोई ऑफर कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, तो आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को देंगे। एक डेमोस्ट्रेटर का काम है कि वो जो भी कस्टमर्स आ रहा है उसको जो भी डिस्काउंट है या कोई ऑफर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए। सो जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का रहेगा वो है द डेमोस्ट्रेटर encourage customers to ask question and clear all their doubts and queries। एक डेमोस्ट्रेटर का काम है कि वो अपने कस्टमर्स को अपडेट करे, उन्हें एनकरेज करे, उनसे क्वेश्चन आंसर करे। कस्टमर्स को बोलिए कि सर आपके इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जब आपने डेमोस्ट्रेटर दे दिया, ठीक है, डेमोस्ट्रेटर क्या करेगा डेमोस्ट्रेशन के बाद, ठीक है, आप पहले से कोई क्वेश्चन ना करें, इनकेस बीच में कोई क्वेश्चन कस्टमर्स का आ रहा है तो आप उसको हैंडल करेंगे, आप उसको क्लियर करेंगे। और जब आपका डेमोस्ट्रेशन एंड हो जाता है, तब की बात हम लोग बात कर रहे हैं कि डेमोस्ट्रेटर का काम है कस्टमर्स को एंगेज करे। कस्टमर से पूछिए सर और कोई क्वेरी आप करना चाहते हैं तो आप हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हमसे इस प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो एनकरेज करना है ताकि कस्टमर्स क्वेश्चंस आपसे करे और जो भी उसके डाउट्स हैं या कोई क्वेरी है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, वो इजीली आप उसको क्लियर कर दें। नेक्स्ट पॉइंट, customers can be encouraged to buy the product from the booth itself। For this the company can offer additional discount and offer। हमारा जो कस्टमर्स है, कई बार वो उसको इनकरेज भी करना है हमको। कैसे अब कस्टमर्स को इनकरेज कर रहे हैं, हम कस्टमर्स को बोल रहे हैं कि सर आप हमारे बूथ पर आके खुद से इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, खुद से आप प्रोडक्ट को देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की हमने पीछे भी बात करी थी कि अपने कस्टमर्स को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हम लोग देना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि कस्टमर्स हमसे एंगेज हो, कस्टमर हमारे पास आए और खुद से प्रोडक्ट को सर्च करके हमारे बूथ पे, हमारे काउंटर्स पे उसको देख सके। और ये किस लिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कंपनी चाहती है कि अगर इस तरीके का कोई एडिशनल डिस्काउंट्स या कोई ऑफर है तो वो हमारे कस्टमर्स को मिल सके रिलेटेड टू डेमोस्ट्रेशन। आप जिस भी तरीके का जो भी कर, लेकिन उसके लिए कोई भी डेमोस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, कोई भी आप ऑफर दिखा रहे हैं, कोई डिस्काउंट लेकर आए, उसके लिए कस्टमर्स का आपके साथ एंगेज होना बहुत जरूरी है डेमोस्ट्रेशन के दौरान। सो दैट्स अ स्टेप ऑफ प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। और जिसमें लास्ट पॉइंट था हमारा फीडबैक। ठीक, अब देखिए हमने अपने कस्टमर से सब चीज काम कर लिया, हमने उसे प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दे दिया, डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, हमने अपने कस्टमर्स को जो भी ऑफर्स थे, डिस्काउंट थे, उनके बारे में बता दिया, वारंटी के बारे में हमने अपने कस्टमर्स को बता दिया, एंड द लास्ट द फीडबैक। हम लोगों को अपने कस्टमर से फीडबैक भी लेनी है। द डेमोस्ट्रेटर रिक्वेस्ट कस्टमर्स टू फिल अप अ फीडबैक फॉर्म। हम जब डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो एक डेमोस्ट्रेटर का काम है कि आफ्टर डेमोस्ट्रेशन हमें अपने कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करनी है कि वो अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स हमको दे रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, रिगार्डिंग द डेमोस्ट्रेशन। किस तरीके का उसको डेमोस्ट्रेशन अच्छा लगा और क्या उसकी फीडबैक्स हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट, ये हमें अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट कर लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वंस ऑल एक्टिविटीज ओवर। ठीक है, एक बार जब फीडबैक हमने ले लिया है, सारी एक्टिविटीज हमारी खत्म हो गई हैं, डेमोस्ट्रेशन हो चुका है, देन क्या करना है, वाइंडिंग अप टेक प्लेस। हाउएवर डिपेंडिंग अपॉन द प्लान शेड्यूल, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन कैन बी कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरव्यू थ्रू आउट द डे। इस तरीके के जो डेमोस्ट्रेशन है ये समय समय पे हम लोगों को चलाने हैं अपने दिन में, पूरे डे में या ऑल डे में हम लोगों को समय समय पे इस तरह के डेमोस्ट्रेशन को लेके आना है। अब हम लोग करते क्या है, जब फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन टाइम हम लोगों का पूरा हो गया, डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, अब हम लोगों को क्या करना है, सारी एक्टिविटीज क्लोज करनी है। बिकॉज ऑफ दैट हमने अपने कस्टमर से फीडबैक भी ले ली है। वाइंडिंग अप, जो भी हमने सामान इधर उधर रखा था, जो डेमोस्ट्रेशन एरिया के सामने या डेमोस्ट्रेट कर रहे थे हम जिस प्रोडक्ट को, उसको दोबारा से पैक कर देना है, पैक करके सेफ प्लेस पे रख देना है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे हम लोगों ने प्लान शेड्यूल किया था,
अपने प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोगों को अपना डेमोस्ट्रेशन कंडक्टेड करना है, उस पर हम लोगों को फोकस करना है और समय समय पे हमको इस तरीके का डेमोस्ट्रेशन करना है। अनाउंसमेंट्स करनी है, पैम्पलेट्स बंटवाने हैं, कस्टमर्स को एनकरेज करना है, कस्टमर्स को क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, कस्टमर्स को हम लोगों को कोई फ्री सैंपल है तो वो प्रोवाइड करवाना है, कस्टमर्स की फीडबैक लेनी है। तो दैट्स द स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। सो नेक्स्ट हम लोगों का जो पॉइंट रहेगा, ठीक, वो हम लोगों का पॉइंट है डेमोस्ट्रेटिंग अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर्स। हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर्स को डेमोस्ट्रेट करना है। अभी हम डेमोस्ट्रेशन की ही बात कर रहे हैं लगातार, ये पूरा चैप्टर ही हमारा डेमोस्ट्रेशन का है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आने वाला है कि डेमोस्ट्रेटिंग प्रोडक्ट टू अ कस्टमर्स, कैसे अपने प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक, इसमें हम जो जानेंगे, जो पॉइंट टू पॉइंट इसमें भी रहेगा। जो पहला पॉइंट हम लोगों का रहे वो है प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कन्विंसिंग अ कस्टमर्स टू बाय अ प्रोडक्ट। क्लियर, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, कन्विंसिंग अ कस्टमर्स टू बाय अ प्रोडक्ट, कस्टमर्स को कन्विंस करने में ताकि वो प्रोडक्ट को बाय कर सके। तो मुख्य भूमिका है एक डेमोस्ट्रेशन की कि जब तक आप प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट नहीं करोगे, कस्टमर्स प्रोडक्ट को खरीदने में थोड़ा सा संकोच, थोड़ा सा हिचकिचाएगा, हेजिटेट होगा। और जहां आपने अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट का एक अच्छा डेमोस्ट्रेशन प्रोवाइड करवा दिया, तुम्हारा कस्टमर जो है वो कन्विंस हो जाता है और वो प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। सो नेक्स्ट है इसका, इट हेल्प्स द सेल एसोसिएट टू मेक द कस्टमर्स कॉन्फिडेंट। मोरओवर एन इफेक्टिव प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन helps customers in taking a purchase decision quickly। देखो, जैसे मैं बात ही कर रहा हूं आप लोगों से कि एक सेल्स एसोसिएट का काम है कस्टमर्स को हेल्प प्रोवाइड करवाना। किस चीज में हेल्प हम लोग अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाएंगे, प्रोडक्ट को बाय करने में। तो क्या है, हमें अपने कस्टमर्स को हेल्प प्रोवाइड करवानी है, हमें उसका कॉन्फिडेंट जगाना है, साथ ही साथ हम लोगों को फोकस करना है कि हमारा जो डेमोस्ट्रेशन है हमारे प्रोडक्ट का वो इतना अच्छा, इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि हमारा कस्टमर्स जो है वो इजीली प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन ले ले। ठीक, यानी कि उसके जो भी डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करते चल रहे हैं, उसके मन में कोई क्वेश्चंस हैं हम उनको क्लियर करते चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा कस्टमर्स जो है वो क्विकली डिसीजन ले लेता है कि यस दैट्स इज अ राइट फॉर मी, ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत परफेक्ट है और मेरे लिए एकदम राइट है। तो क्विकली वो अपना जो डिसीजन है प्रोडक्ट को बाय करने का वो ले लेता है। ठीक, और वो कब ले रहा है, जब हमारा जो डेमोस्ट्रेशन है प्रोडक्ट का वो इफेक्टिव हो। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है, नेक्स्ट हम लोग जो जानेंगे वो हमारा रहेगा यूनिट 5.4.3। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट वारंटी एंड प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट हम लोगों ने अपने कस्टमर्स को दिखा दिया है, अपग्रेड कर दिया है, स्टेप्स जान लिए हैं। ठीक है, अब हम लोगों को जानना है कैसे हम अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट की जो वारंटी है या रिप्लेसमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, उसके बारे में कैसे अपने कस्टमर्स को अपग्रेड करना है, कैसे हम अपने कस्टमर्स को बताना है उनके बारे में। सो यहां हम पॉइंट टू पॉइंट इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ वारंटी एंड रिप्लेसमेंट, जैसा हमने अपने पिछले वीडियोस में भी जाना था, इसी से रिलेटेड कि ड्यूरेशन, आपके जो वारंटी है उसकी ड्यूरेशन क्या है और रिप्लेसमेंट की ड्यूरेशन क्या है। यहाँ पिक्चर्स में भी लिख रखा है ना, फुल रिप्लेसमेंट 1 ईयर वारंटी, यानी कि फुल रिप्लेसमेंट है, 1 साल की वारंटी दे रहे हैं, प्रोडक्ट में कुछ भी हो जाता तो हम उसको रिप्लेस करके देंगे। लेकिन इन केस आज क्या है, आज देखिए जगह जगह लिखा होता है फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। वारंटी दी जाती है, वारंटी भी क्या होती है, लिमिटेड टाइम के लिए होती है। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट लिया और लाइफ टाइम आपकी वारंटी मिल गई, नथिंग, साल, ठीक है ना, पूरा 1 ईयर का आपको एक दे देते हैं और उसमें भी कुछ लिमिटेड पार्ट्स ही प्रोडक्ट के जो हैं वो वारंटी में रखे जाते हैं। सो हमें अपने कस्टमर्स को ये सब चीज़ें अपडेट करनी है कि वारंटी या रिप्लेसमेंट के लिए क्या ड्यूरेशन रहने वाली है और किस कंडीशन पे हम लोग रिप्लेसमेंट या जो हम लोगों की वारंटी है उसको हम अपडेट करते हैं। क्लियर, देखिए रिप्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि उसकी कंडीशन, प्रोडक्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या वो रिप्लेसमेंट लायक है या नहीं है और क्या प्रोडक्ट वारंटी में है या नहीं है। ये सभी चीज़ें हमें अपने कस्टमर्स को अपडेट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को इसमें जो रहने वाला है वो है टर्म्स एंड कंडीशन एसोसिएटेड। ठीक है, अब देखिए हम अपने रिप्लेसमेंट और हम लोग वारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहने वाली है।
हमें ये भी अपने कस्टमर्स को, जो मैं अभी पीछे बात ही कर रहा था आप लोगों से, कि टर्म्स एंड कंडीशन भी बताना है, किस बेस पे हम प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों की वारंटी में प्रोडक्ट के साथ अटैच है, यानी कि प्रोडक्ट्स के किस किस पार्ट्स पर हम लोग कितने कितने समय की वारंटी आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ये सारी ही चीज़ें आपको अपने कस्टमर्स को बतानी है। सारे टर्म्स एंड कंडीशन अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी हैं वो आप अपने कस्टमर्स के साथ अपडेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का जो है वो है वारंटी कार्ड। ठीक, अब वारंटी कार्ड क्या है? अगर आपके प्रोडक्ट के साथ कंपनी वारंटी कार्ड प्रोवाइड करवा रही है तो आप अपने कस्टमर्स को वो भी देंगे प्रोडक्ट के साथ। आप उसकी जो मोहर उसमें लगनी है, आपकी जो स्टैंप यूज होंगी, या आप उस पर डेट मेंशन करके देंगे किस डेट में कस्टमर्स ने उसको बाय किया और किस डेट तक इसकी वारंटी पीरियड यहाँ पे एप्लीकेबल है और किस तरीके से उसका वो यूज कर सकता है। जनरली आप कभी एलईडी बल्ब्स वगैरह लेने जाएं तो पहले 2 साल की वारंटी होती थी, 2 इयर्स वारंटी के अंदर वो रहता था। अब क्या है, 1 ईयर वारंटी, यानी कि 1 साल की वारंटी है। तो अभी क्या है, कस्टमर्स जब आप जाते हैं एज अ कस्टमर्स दुकान पर, तो जब भी आप शॉप पर जाएंगे तो बल्ब के बॉटम में मार्किंग कर देता है किस डे में आपने उसके यहाँ से ये बल्ब लिया, ताकि 1 ईयर के अंदर अगर प्रोडक्ट में कोई भी कमी आ जाती है, यानी कि आपके बल्ब में कोई कमी आ जाती है, तो कंपनी उसे रिप्लेस करके देती है। तो वही उसका वारंटी कार्ड है। उनको पता चल जाता है कि ये मार्किंग हमारी है, उस पर उन्होंने अपना एक खुद का सिग्नेचर भी कर रखा होता है। तो आपको बिल ले जाने की जरूरत नहीं है और जनरली लोकल शॉप पर कभी कभार बिल भी नहीं मिलता। सो इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर कोई वारंटी कार्ड अवेलेबल है तो वारंटी कार्ड मीन्स कि अगर कहीं आप कह रहे हैं कि सर बिल को संभाल के रखना है, तो कस्टमर्स को पहले बताइए कि सर वारंटी कार्ड कंपनी नहीं दे रही है तो आप बिल को संभाल के रखिएगा, इसकी एक फोटोकॉपी साथ रख लीजिएगा। बिकॉज ऑफ दैट ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो हमारा बिल निकलता है उसका प्रिंट ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद उड़ जाता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वारंटी कार्ड है तो वारंटी कार्ड के बारे में अपग्रेड करेंगे, और अगर बिल की कॉपी रखनी है तो कस्टमर्स को अपग्रेड करेंगे कि सर आप इस बिल की एक फोटोकॉपी करवा के अपने साथ रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का जो है वो है कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द सर्विस सेंटर। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से सर्विस सेंटर्स हैं और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, ये आपको अपने कस्टमर्स के साथ अपडेट करनी है, उनको बताना है, उनको सब चीज़ इंफॉर्मेशन देनी है। इंफॉर्मेशन देंगे तभी कस्टमर्स जो है इजीली अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हैंडल कर पाएगा। यहाँ ये किस लिए होता है, ज़्यादातर फ़ोन एंड कंपनी में क्या होता है, फ़ोन की कंपनी आपको एक बुक देती है जिसमें उन्होंने अपने जो भी सर्विस सेंटर्स हैं उनके नाम दिए गए होते हैं, या इजीली हम इंटरनेट के माध्यम से भी इन सब चीज़ों को जान लेते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि यह कोई कस्टमर्स केयर है आपकी कंपनी का बना हुआ है, या कहाँ हम लोगों को अब कस्टमर्स को अगर कोई प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, तो कहाँ वो किस सर्विस सेंटर में किस तरीके से बात करता है, तो उसके नंबर्स हमें अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाने हैं। जैसे बैक साइड में देखिए यहाँ SBI का कस्टमर केयर नंबर है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपको सभी को पता होता है कि एक कस्टमर केयर नंबर होता है। कोई भी मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं डायरेक्ट बैंक न जाके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करके इजीली फ़ोन पर ही उस चीज़ को कवर अप कर सकता हूँ। अगर फिजिकली जाने की बात हुई तो हम फिजिकली जाके भी उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद इंश्योरेंस स्कीम इफ रिक्वायर्ड। अगर किसी भी तरीके का कोई इंश्योरेंस या कोई स्कीम आपके प्रोडक्ट के साथ ज़रूरी है तो आप ये अपने कस्टमर्स को ज़रूर बताएंगे। देखिए मोबाइल फ़ोन्स आप ले रहे हैं तो इंश्योरेंस आजकल सभी करवाने लगे हैं। ठीक है कि आपका सर मोबाइल फ़ोन का इंश्योरेंस होगा, तो उसके लिए क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, आपके मोबाइल फ़ोन का इंश्योरेंस हो जाता है। अगर कुछ भी उसमें गड़बड़ आती है या कुछ नुकसान हो जाता है, जल जाता है, या बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या चोरी भी हो जाता है, उस कंडीशन में भी इंश्योरेंस लोग करवाते हैं। अदरवाइज कोई स्कीम भी चल रही है कि सर हमारे प्रोडक्ट्स आप जो बाय कर रहे हैं उसके साथ रिलेटेड ये स्कीम्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो वो भी आप अपने कस्टमर्स को अपग्रेड करेंगे। और देखिए ये क्या लिखा है, इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है, अगर लग रहा है कंपनी प्रोवाइड करवा रही है तभी आप उन सभी चीज़ों के बारे में अपग्रेड करेंगे। अगर कंपनी प्रोडक्ट के साथ कोई चीज़, कोई स्कीम नहीं दे रही है, कोई इंश्योरेंस नहीं दे रही है, ठीक है, तो आप अपने कस्टमर्स को अपडेट नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन जहां मैं बता रहा हूं कि एक्स्ट्रा में अगर कंपनी आपके स्टोर के अंदर की बात करो, अगर स्टोर्स में है इंश्योरेंस अवेलेबल, तो आप अपने कस्टमर्स को बताइए जरूर। नेक्स्ट स्टेप्स है सर्विस चार्ज। एडिशनल चार्ज इज इफ एनी प्रोडक्ट, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट पे अगर कोई एडिशनल चार्ज लग रहा है तो आप अपने कस्टमर्स को इसके बारे में बताएंगे। ठीक, ये एडिशनल चार्ज किस लिए दिया जा रहा है। जैसे अगर हम रिटेल में बात कर रहे हैं तो हमारे जो फूड चेन्स होते हैं, जो हमारे आउटलेट होते हैं, फूड आउटलेट होते हैं, वहाँ पे हम लोगों से सर्विस चार्ज लिया जाता है, तो एडिशनल चार्ज है।
ऑलरेडी पहले से ही हम अपने कस्टमर्स को बता के रखते हैं, कस्टमर्स के पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक, कि अपने आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, चाहे आप फिर वो डोमिनोज में चले जाएं या पिज़्ज़ा हट में चले जाएं या आप हल्दीराम में या बीकानेर के अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाएं। हर जगह आपको जिस भी रेस्टोरेंट्स में जाएंगे वहाँ पे आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये एक एडिशनल चार्ज है, तो इसके बारे में अपग्रेड होना चाहिए, पता होना चाहिए किस प्रोडक्ट पर आपसे सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आने वाला है क्लोजिंग और प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। तो देखिए हमने अपने प्रोडक्ट कस्टमर्स को डेमोस्ट्रेट कर दिया है, प्रोडक्ट सब चीज़ बता दी है, इंफॉर्मेशन दे दी है, गारंटी वारंटी की बात कर दी है। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है क्लोजिंग अ प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। किस तरीके से हम अपने जो डेमोस्ट्रेशन है उसको क्लोज करना है, उसको बंद करना है, ठीक है। बंद इन द सेंस ये नहीं कि सर आपने फटाफट कहा और प्रोडक्ट हमने पैक करके रख दिया, नहीं, यहाँ भी कुछ स्टेप्स हैं जिनका यूज करके हमें अपने जो डेमोस्ट्रेशन है उसको क्लोज करना है। कौन कौन से पॉइंट्स वो होने वाले हैं इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो देखिए पॉइंट्स है वो है द प्रोडक्ट शुड बी केयरफुली पैक्ड एंड स्टोर बैक इन द राइट प्लेस। एक बार जब आपका डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, सब चीज आपने अपने कस्टमर्स को बता दी है, गारंटी वारंटी सब चीज अपग्रेड कर दी है, अब आपका क्या काम है, आपने जो भी प्रोडक्ट कस्टमर्स के सामने डेमोस्ट्रेशन के लिए निकाले थे उनको हमें अच्छे से पैक करना है, केयरफुली उसको पैक करेंगे एंड स्टोर्ड बैक इन द राइट प्लेस, और वहीं स्टोर करेंगे जहां से हमने उन प्रोडक्ट्स को निकाला है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कई बार के स्टाफ क्या करता है कि प्रोडक्ट को निकाला, डेमोस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद उसको वहीं कहीं सेटअप कर दिया और फिर डे एंड का इंतजार करते हैं कि डे एंड में मैं इस प्रोडक्ट को यहां लगा दूंगा या खाली समय में इसको लगा दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास समय है, आपने डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट किया, अब आप अपने कस्टमर्स को अपग्रेड करेंगे, इतने वो वेट कर रहे हैं, इतने तुरंत आपने क्या काम किया, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं जो आपने डेमोस्ट्रेशन में यूज किए थे उनको अच्छे से पैक करेंगे, पैक करके जहां से सामान निकाला है वहीं उसको रखिए, ताकि आने वाले कस्टमर्स को जब आप प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं तो प्रोडक्ट्स आपको उसी जगह सही स्थान पे मिल जाए, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ऑल द इक्विपमेंट एंड प्रॉप यूज शुड बी पैक्ड एंड स्टोर। जिन जिन इक्विपमेंट्स का मैंने यूज किया, जिन प्रॉप्स का मैंने यूज किया था अपने डेमोस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, तो अब हमारा क्या काम है, हमने प्रोडक्ट को भी पैक करके रख दिया, हमारा काम है कि अब जो इक्विपमेंट और प्रॉप्स हम लोगों ने यूज किए हैं हमको उनको भी अच्छे से पैक करके और जहां से हमने उनको लिया था वहीं पे दोबारा उनको स्टोर कर देना है, ठीक। और ये क्यों कर रहे हैं हम सब चीज, प्रोडक्ट को पैक करके रख रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट हम चाहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट कस्टमर्स आए उसको हमारा जो डेमोस्ट्रेशन एरिया है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे जैसा पहले कस्टमर्स को लगा था, ठीक। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है, लिटर शुड बी कलेक्टेड इन अ बिन एंड थ्रोन अवे। कोई भी लिटर यानी कि कूड़ा कचरा आपके आसपास हो गया है, जैसे आप शर्ट भी दिखा रहे हैं, जींस दिखा रहे हैं उनमें पेपर लगा होता है, फुटवेयर दिखा रहे हैं उसमें पेपर लगा होता है, किसी भी तरीके का अगर डेमोस्ट्रेशन के दौरान किसी भी तरीके का कोई कूड़ा आपके आसपास है या कोई लिटर है तो हमको क्या करना है, तुरंत उसको उठा के बिन में डाल देना है। और देखिए बिन में डालते वक्त भी हम लोगों को ध्यान रखना है किस तरीके का लिटर जो है आप यूज कर रहे हैं, यानी कि ई वेस्ट है, मेटल है या ऑर्गेनिक है। तो इसके लिए क्या कूड़े का ये हम लोग 3 जो बॉक्स रख रहे हैं, ये क्या इससे इजीली जो प्रोडक्ट है या हम लोग डाल रहे हैं, गार्बेज डाल रहे हैं या लिटर डाल रहे हैं, इजीली उसका जो है रीयूज अगर होना है तो रीयूज हो सकता है, रिसाइकिल होना है तो रिसाइकिल हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। तो लिटर शुड बी कलेक्टेड इन अ बिन, बिन में अपने लिटर को हमने कलेक्टेड कर लिया एंड थ्रोन अवे, जहां भी हमको छोड़ना है उसको हम थ्रोन अवे वहीं पे डाल देते हैं, ठीक है। जहाँ पे कलेक्शन होता है कि हाँ अब अर्ली मॉर्निंग कल को आएगा सफाई वाला तो उसको ले जाएगा, या हमारा हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट ले जाएगा तो उसको हम अपग्रेड कर देते हैं, वो उसको वहाँ से पिक कर लेता है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का जो रहने वाला है, देन देखिए फीडबैक की बात आई थी, फीडबैक फॉर्म शुड बी कलेक्टेड एंड डाटा शुड बी स्टोर्ड। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम लोगों को कस्टमर से फीडबैक की भी रिक्वेस्ट करनी है। जब हम अपने कस्टमर्स को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं उस दौरान हमने जाना था कि हम अपने कस्टमर से फीडबैक भी लेनी है। अब उस फीडबैक का करना क्या है, क्योंकि हम लोग देखिए क्लोजिंग कर रहे हैं तो काम क्या करना है, फीडबैक फॉर्म शुड बी कलेक्टेड। हमें अपने कस्टमर से फीडबैक फॉर्म जो हमने दिया है कस्टमर्स से फिलअप करवाना है, उसको कलेक्ट करना है। और कलेक्ट करने के बाद भी ऐसा नहीं कि आपने उसको एक ही जगह रख दिया और भूल गए। आपका काम है द फीडबैक फॉर्म डाटा शुड बी स्टोर्ड,
अब आपका जो फीडबैक फॉर्म में जो कस्टमर्स ने डाटा प्रोवाइड करवाया है आप उसको स्टोर कीजिए। स्टोर इन द सेंस कि आप उसको अच्छे से रखिए। हो सकता है कोई वैल्यूएबल कमेंट्स या वैल्यूएबल पॉइंट्स कस्टमर्स ने लिख के दिया हो जिसकी हमें नीड हो और जिससे हम अपनी सेल अपने स्टोर्स के एनवायरनमेंट को आगे की तरफ लेके जा सकें या कुछ नया लेके आ सकें। इसलिए हम उसको जो भी हमारा स्टोर करने का प्लेस है जहाँ पे हम सारा डाटा रखते हैं वहाँ पे उसको स्टोर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का जो रहने वाला है वो है एरिया शुड बी क्लीन थ्रोली। देखिए जब डेमोस्ट्रेशन हो गया है, लिटर वगैरह हमने हटा लिया, प्रॉप्स हटा लिए हैं, प्रोडक्ट हटा लिए हैं, फीडबैक फॉर्म कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम ये देखना है कि हमारा जो एरिया है जहाँ पे हम डेमोस्ट्रेशन दे रहे थे वो एरिया हम लोगों को तुरंत नीट एंड क्लीन करवा लेना है। ठीक है, किसी तरीके का कोई सामान, किसी तरीके का कोई कूड़ा कचरा कहीं भी आसपास कुछ भी हमें नजर नहीं आना चाहिए। नीट एंड क्लीन हमारा डेमोस्ट्रेशन एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट, सो आर यू रेडी फॉर प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। ये हमारा प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन था। प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन का चैप्टर था, चैप्टर 5, जिसमें हमने सभी चीज जान ली है। क्या क्या हमें लॉजिकल सीक्वेंस स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या हमारे पास प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन क्या होता है और कौन कौन सी प्री डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ होती हैं। तो लगातार जो हमने आज बात करी है प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन को बिल्कुल अच्छे से जान लिया है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है आर यू रेडी फॉर प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन इन योर स्टोर्स। थैंक यू।